Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do OSPF routing with two routers, two switches and two end users. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है। कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे राउटर्स को ताकि जितने हमें यहाँ पे ज़रूरत है उतना ही वहाँ पे पेस्ट कर सके। इसके बाद चूज़ कर लेंगे स्विच को सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके ताकि जितने भी चाहिए वहाँ पे पेस्ट कर सके। उसके बाद चूज़ कर लेंगे अपना एंड यूज़र, कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद चूज़ कर लेंगे वायर को सेम उसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद इसको कर देंगे अटैच। ऑटोमेटिक वायर का ये फ़ायदा है कि जिस टाइम अटैच कर रहे होते तो उस टाइम आपको बताना नहीं पड़ता साथ साथ कि ये फास्ट ईथरनेट है या गीगाबिट है या कौन सा है। अब यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर देता हूँ नेटवर्क, इसके बाद किस इंटरफेस पे कौन सी आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे अभी सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, अभी आईपी असाइन करवानी है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का नेटवर्क। इसके बाद इस इंटरफेस पे आ जाएगी 10 की आईपी 10.0.0.1। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस के ऊपर ये वाली आईपी असाइन करवानी है। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इस इंटरफेस के आगे ये वाली आईपी, ये हो गया 10 का नेटवर्क और ये इस इंटरफेस के आगे ये वाली आईपी। इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क जो है, अब यहाँ पे मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं आईपी लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.1.0 है तो मैंने वहाँ पे गेटवे आईपी लिख दिए 1.1। इसके बाद एंड यूज़र के ऊपर आईपी जो असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क के ऊपर, वहाँ पे है 1.0 तो यहाँ पे दे देंगे 192.168.2.1 गेटवे तो आप समझिएगा कि ये 2.0 का नेटवर्क है। इसके बाद एंड यूज़र की आईपी 192.168.2.2, इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ 2.1 गेटवे और एंड यूज़र 2.2। तो अभी तक जो है आईपीज़ असाइन नहीं करवाई, सिर्फ मेंशन करी है बाहर। अब आईपी असाइन करवाते हैं। यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। इसके बाद आ जाएगा गेटवे होगा ये वाला जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.1.1। तो इसमें ये तीन चीज़ें ही करनी थी और इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये आईपी यहाँ पे एंड यूज़र पे असाइन हो चुकी है, इसको काट देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड यूज़र के ऊपर डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम उसी तरीके से जो बाहर आईपी मेंशन है वही लिखेंगे 192.168.2.2। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद आ जाएगा गेटवे अब हो जाएगा चेंज क्योंकि ये नेक्स्ट राउटर है 192.168.2.1। तो इसमें यही सब चीज़ें फिलअप करनी थी और इसमें कुछ नहीं करना है तो इसको भी काट देते हैं। ये आईपी भी जो है असाइन हो चुकी है। तो अभी तक जो है सिर्फ एंड यूज़र जो है दोनों इनके ऊपर आईपी असाइन कराइए, अभी राउटर पे जो है आईपी असाइन करवानी है। यहाँ से चलते हैं CLI मोड के ऊपर, इसको पहले कर देंगे नो। इसके बाद राउटर को करेंगे इनेबल। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसके बाद पहले यहाँ से देख लेंगे कि इंटरफेस कौन सा है, उस इंटरफेस पे जाएंगे। उसके बाद आईपी असाइन करवाएंगे। तो यहाँ पे इंटरफेस शो हो रहा है इंटरफेस गीगाबिट 0/0। तो आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, वहाँ पे फास्ट ईथरनेट भी शो हो सकता है या सीरियल भी हो सकता है। तो सेम जो यहाँ पे मेंशन है वही वाला इंटरफेस यहाँ पे लिखिएगा, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। इसके बाद आईपी एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद सेम आईपी जो बाहर मेंशन है, यहाँ पे नेटवर्क आईडी कहीं पे भी नहीं आएगी, नेटवर्क आईडी आएगी जब राउटिंग करवाने लगेंगे। अभी आईपी असाइन करवा रहे हैं तो यहाँ पे आएगी आईपी। उसके बाद आएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0।
उसके बाद नो शटडाउन, आईपी असाइन करवाने के बाद नो शटडाउन की कमांड चलाना लाजमी है, वरना जो है इंटरफेस अप नहीं होगा। एक इंटरफेस ये हो चुका है। नो शटडाउन चलाने के बाद इसको कर देते हैं एग्जिट। नेक्स्ट जो है इसी राउटर के साथ जो अगला इंटरफेस है उसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मेंशन है गिग 0/1, तो उसी में जाएंगे इंटरफेस गीगाबिट 0/1 इंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस, सेम आईपी एड्रेस जो बाहर मेंशन है, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0। उसके बाद इंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा। तो ये अप हो चुका है, वो ग्रीन हो चुका है। तो इधर वाला जो है ग्रीन हो चुका है और दोनों अप हो चुके हैं, लेकिन एक जो है रेड इस वजह से है क्योंकि ये बराबर वाले के साथ कनेक्टेड है और बराबर वाला डाउन है। यहाँ पे कोई आईपी असाइन नहीं हुई है, ना यहाँ पे नो शट की कमांड चलाई है। तो ये जब तक अप नहीं होगा इधर वाला भी ग्रीन नहीं होगा, अप हो चुका है। तो इसमें जाएंगे CLI मोड में, इसको कर देंगे नो। इनेबल करेंगे राउटर को, कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे देखेंगे इंटरफेस यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है, उस इंटरफेस में जाएंगे। उसके बाद आईपी असाइन कराएंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है गिग 0/0 इंटरफेस गीगाबिट 0/0 एंटर। इसके बाद आईपी एड्रेस, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है, आईपी एड्रेस 10.0.0.2। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0.0 एंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन चलाएंगे तो इधर वाला भी अप हो जाएगा, उधर वाला भी अप हो जाएगा। नो शटडाउन एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ग्रीन हो गया है और इसके साथ जो ये रेड था ये भी ग्रीन हो गया, तो दोनों इंटरफेस अप हो गए। अभी इसी राउटर के साथ जो है एक और इंटरफेस है, इस पर आईपी असाइन करवानी है। तो इंटरफेस यहाँ से देख लेंगे कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है गिग 0/1 एग्जिट। इस वाले इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस गीगाबिट 0/1। तो उसके बाद आईपी एड्रेस, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.2.1। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0 इंटर। इसके बाद नो शटडाउन, नो शटडाउन चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा। तो ये वाला इंटरफेस भी अप हो चुका है। अब यहाँ पे इसको करवाते हैं OSPF राउटिंग। तो थोड़ा सा जो है OSPF को समझ भी लेते हैं कि इसमें बेसिकली करना क्या होता है। OSPF के अंदर जिस तरह रिप के अंदर और EIGRP के अंदर डायनामिक राउटिंग है दोनों, तो इनके अंदर राउटिंग करवाते वक्त जिस राउटर के साथ डायरेक्टली जितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं वही उसको बताने होते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे एरिया नंबर मेंशन करना पड़ता है। इस राउटर के साथ जैसे 2 नेटवर्क हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पहले OSPF की कमांड, राउटर OSPF। उसके बाद एरिया नंबर मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 या 2 या 5 या 10 या 20 कुछ भी दे सकते हैं। 2 एरिया नंबर है, दूसरा वाला जो है बैकबोन एरिया है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं एंटर। इसके बाद अब यहाँ पे आएगी नेटवर्क आईडी, नेटवर्क लिखेंगे। आईपी अब कहीं पे भी नहीं आएगी क्योंकि राउटिंग करवाते वक्त नेटवर्क आईडी आती है। तो पहला नेटवर्क जो इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो 10 का है। अब इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पे सबनेट मास्क की जगह वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना पड़ेगा, यानी कि सबनेट मास्क जो है उसको कर देंगे अपोजिट। तो जिस तरीके से क्लास ए की आईपी है तो इसका सबनेट बनता है 255.0.0.0.0,
तो उसको उल्टा कर देंगे, 0 पहले आ जाएगा और जो बाकी के 0 हैं वो हो जाएंगे 255.255.255। इसके बाद एरिया, बैकबोन एरिया जो है वो मेंशन करेंगे, एरिया 0 है। बाद अगला नेटवर्क इस राउटर के साथ जो कनेक्टेड है डायरेक्टली 192.168.1.0। अब यहाँ एक पे आएगा इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। तो क्लास सी की आईपी है तो इसका सबनेट मास्क जो होगा उसको कर देंगे अपोजिट, यहाँ पे हो जाएगा 0.0.0.255। इसके बाद एरिया मेंशन करना लाजमी है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया 0, एंटर। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक अगर कोई पॉइंट की या ज़ीरो की या कोई भी इस तरह की कॉमा की मिस्टेक भी हो तो कमांड आगे नहीं जाती, तो इस वजह से दोबारा टाइप करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी देख लिया, अगर कमांड आगे नहीं जा रही तो उसका मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ गलत टाइप कर दी है, या पॉइंट हो सकता है, कोई कॉमा हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई सबनेट मास्क में गलती हो सकती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर, उसको करवाते हैं राउटिंग। वहाँ पे भी जो है 2 नेटवर्क हैं उस राउटर के साथ, एक 10 का और एक ये 192 वाला। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ये अगर नहीं है आपने एग्ज़िट कर दिया तो वापस कॉन्फ़िग टी में जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं आप। तो OSPF की कमांड आएगी, राउटर OSPF। उसके बाद जो वहाँ पे मेंशन किया था 1 वही आएगा यहाँ पे, प्रोसेस ID 1। उसके बाद नेटवर्क यहाँ पे है 10 का और एक 192 वाला डायरेक्टली जो उसके साथ कनेक्टेड है। तो नेटवर्क आईडी आएगी सेम। उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क, क्लास ए की आईपी है तो उसका सबनेट मास्क होता 255.0.0.0, लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है, OSPF के अंदर वाइल्ड कार्ड मास्क आता है तो उसको यहाँ पे उल्टा करके लिख देंगे 0.255.255.255। उसके बाद बैकबोन एरिया मेंशन करना है, एरिया 0। उसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क जो है 192 वाला नेटवर्क टाइप करेंगे। उसके बाद नेटवर्क आईडी 192.168.2.0, उसका आ जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क। क्लास सी है तो उसका सबनेट मास्क होता 255.255.255.0, लेकिन इसको उल्टा करके लिखेंगे, यहाँ पे जो 255 है उनको सबको 0 कर देंगे। सबनेट मास्क में नेटवर्क के जो होते हैं पार्ट्स उसको हाईलाइट किया जाता है और वाइल्ड कार्ड में होस्ट के जो पार्ट हैं उसको हाईलाइट किया जाता है। तो ये चीज़ अगर याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा OSPF में वाइल्ड कार्ड को समझना। तो ये वाला भी हो चुका है। अब जो है मेन चीज़ जो है, इसको पिंग करवा के देखते हैं, क्योंकि अगर पिंग नहीं किया किसी वजह से तो उसका मतलब ये है कि मिस्टेक हो गई है, कोई गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से पिंग नहीं जा रहा। तो इस वाले से इस वाले को पिंग करके देखते हैं एंड यूज़र पे। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में होता ये है कि जिस टाइम पिंग करते हैं तो फ़ौरन वो नहीं जाता, वो हो सकता है टाइम आउट बोल दे स्टार्ट में, या हो सकता है 2 पैकेट सेंड 2 नहीं सेंड हुआ है, इस तरह बोल सकता है। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे सेम वही 4 पैकेट सेंड और 3 रिसीव 1 लॉस्ट। तो एक दफ़ा फिर से जो है पिंग करके देख लेते हैं ताकि ये डाउट भी क्लियर हो जाए। वैसे तो अगर कोई एरर होता तो पैकेट जाता ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी जो है दोबारा से करके देख लेते हैं पिंग 192.168.2.2। ये कंप्लीट पिंग जा रहा है अभी यहाँ पे, 4 पैकेट सेंड 4 रिसीव। एक दफ़ा जो है राउटर के ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं, पिंग 10.0.0.2। तो ये पिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है, 4 पैकेट सेंड 4 रिसीव। सो इतना काफ़ी होगा, लेकिन फिर भी जो है एक दफ़ा इधर वाले से भी पिंग करके देख लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट इसके ऊपर डायरेक्ट राउटर के ऊपर पिंग करके देखते हैं। अब पहले 10.0.0.1, तो ये भी ऑल पैकेट सेंड ऑल पैकेट रिसीव। सो आई होप इतना पिंग काफ़ी होगा चेक करने के लिए। एंड यूज़र पे भी एक दफ़ा कर लेते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
do subscribe the channel and like the video. Thank you. Bye bye.